जल्दी ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे तो घर जाओ, ठीक है। नौकरी करनी और नेतागिरी करनी है तो बैठो हायर करो। ये है पंचायती राज मंत्री रमेश मीना, जो वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों पर नाराज हो रहे हैं। परिणाम जारी होने के इतने समय बाद भी युवाओं को नियुक्ति नहीं मिली तो वो उपेंद्र यादव के नेतृत्व में नौकरी की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को देखकर मंत्री जी भड़क उठे। कहने लगे नौकरी करनी है तो घर जाओ और नेतागिरी करनी है तो खूब हाय हाय करो। पहले आप भी सुन लीजिए कि आखिर मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। वीडियो है, यही है ना आप लोग? तो आप लोगों की हम जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने वाले हैं, ठीक है। सुन लो पहले बात पूरी। तो उपेंद्र जी को लाने की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ, जिसका काम है सीधा आवे और जल्दी कर रहा हूँ। अगर आप नेतागिरी करेंगे और रोजाना लाएंगे ना, लंबा हो जाएगा काम, ठीक है। ये हमारे आदमी छोटे भाई है, पर इनसे वार्ता हो गई मेरी, हम कर रहे हैं। दोबारा समय देना चाहिए कि भाई समय ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ी देर पहले मिल के गए हैं, तो रोज लाओगे आओगे। आपकी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, ठीक है। कि महिलाओं कहाँ लगाना है, निश्चित को कहाँ लगाना है, किसको कहाँ देना है, जिले में सारी फिर आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था पूरी हो गई है। कहाँ कैसे ट्रेनिंग करेंगे, तो जिला लेवल पे ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था आपकी कर ली है कि जयपुर बार बार लाना पड़े। सारी दिक्कतें, बहुत सारी सब चीजों का हमने निस्तारण कर लिया है। तो थोड़ा समय लग रहा है, उसी में दूसरी तीसरी बार आ गए। आपको नौकरी करनी है कि आज से ही पहले नौकरी नहीं लगी, उससे पहले हड़ताल की मांगों के लिए फिर कहोगे कब इसका प्रमोशन करा दो, कभी इसको करा दो, कभी मेरी नौकरी में वहाँ नहीं करूंगी इस जिले में, कभी यहाँ नहीं करूंगी, कभी वहाँ करूंगा या नहीं करूंगा। तो अभी से तय कर लिया कि भाई नौकरी करनी है, काम करना है कि नेतागिरी करनी है, बताओ आप। नौकरी करनी है तो घर जाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं भी नहीं कह रहा महीने 2 महीने लगेंगे, मुश्किल से महीने भर लग सकता है मैक्सिमम। और आपको हम जल्दी ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे तो घर जाओ, ठीक है। नौकरी करनी है और नेतागिरी करनी है तो बैठो हायर करो। अरे मंत्री जी, इन युवाओं को नौकरी ही करनी है, लेकिन आप नियुक्ति ही नहीं दोगे तो फिर क्या करेंगे? आपके दरवाजे ही आएंगे ना। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव कह रहे हैं कि 20 दिन पहले भी अभ्यर्थी उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने मंत्री रमेश मीना पर युवाओं को धमकाने का आरोप लगाया है। ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम आए 50 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ। और जिला आवंटन करवाने और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाने की मांग को लेकर आज से 20 दिन पहले पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा जी से मैंने अभ्यर्थियों के साथ जाकर मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि 10 जनवरी तक जिला आवंटन हो जाएंगे और नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन 10 जनवरी तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ। 20 दिन के बाद भी जिला आवंटन नहीं हुआ। आज हम पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी वहां गुहार करें, लेकिन मंत्री जी बाहर आए और गुस्से में कह रहे आप उन अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनको पता है ये कर्मचारी बन चुके हैं, चयनित हो चुके हैं, उनको धमकी दे रहे आप नेतागिरी कर रहे हो। इतना डर, और कह रहे हैं उपेंद्र यादव को मत लाया करो। मंत्री जी, उपेंद्र यादव का इतना ही डर है तो आप समय पे काम कर दीजिए। हद हो गई। 50 दिन हो गए परिणाम आए हुए, जिला आवंटन कर नहीं पाए और आप कह रहे हो उपेंद्र यादव को मत लाइए। इतना डर मंत्रियों में बढ़ चुका है। हर मंत्री, हर अधिकारी का हम सम्मान करते हैं, तो कम से कम इतना डर है तो समय पे आप जिला आवंटन करिए, आप नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करिए। और आज फिर आपने एक जबान दी है, एक बार नहीं 2 बार बोला आपने कि 1 महीने के अंदर आप नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर दोगे। विश्वास है कि आप इस वादे को पूरा करेंगे, और वादा पूरा नहीं करें तो एक बार फिर आएंगे, फिर रोक लेना। आज मुझे बुरा लगा, लेकिन उस समय मैं इसलिए चुप रहा कि वो चयनित अभ्यर्थी एक तरह से कर्मचारी बन चुके हैं, वो आपके अधीन है। जानबूझ के आप उनकी भर्ती प्रक्रिया को लटका दोगे और जानबूझ के उनके खिलाफ कोई पुलिस की कार्रवाई होगी तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए मैं चुप रहा उनके भविष्य के लिए। लेकिन जिस प्रकार आपने व्यवहार किया वो बिल्कुल अशोभनीय। आपने उस वीडियो में भी कहा फिर उस बात को दबाने के लिए कि आप हमारे भाई हो, आप आए थे पहले, लेकिन मैं आपका सम्मान करता था, करता हूं। लेकिन जिस प्रकार आज का आपका व्यवहार उन अभ्यर्थियों के साथ था वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। आप जो 2000 पहले बजट में आपने 2100 पदों पर पंचायत राज जैन भर्ती की घोषणा की थी, वो वादा तो पूरा कर दो। आपने विधानसभा में बोला वो वादा तो पूरा कर दो। कतनी करने में अंतर क्यों है? जहां युवाओं के साथ गलत होगा एक बार नहीं 1000 बार मैं जाऊंगा, लेकिन इतना डर क्यों है? क्योंकि आप अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे थे। आपने 20 दिन पहले वादा किया था 10 जनवरी तक का, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। तो आप इसलिए
गुस्सा आ गया कि इनको क्यों लेके आए। तो इतना ही डर उपेंद्र यादव से होने लग गया तो समय पे काम करिए। अब उपेंद्र यादव आ रहा है, आने वाले समय में हर जनता, युवा, बहुत पब्लिक आपके सामने आएगी और उनके बीच में आप चुनाव में वोट लेने जाओगे। ऐसा व्यवहार रहा तो आप समझ रहे हो आज आपके घर आए, आने वाले समय में यदि युवाओं को न्याय नहीं मिला तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आके आपके खिलाफ प्रचार करने आऊंगा। अब देखते हो आप कहां रोक पाओगे उपेंद्र यादव को। तो आपका ये व्यवहार शोभनीय नहीं है, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी को। अब मंत्री जी ने युवाओं को 1 महीने का समय दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 1 महीने में युवाओं को नौकरी मिलेगी या इस बार भी मंत्री जी के वादे खोखले ही साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।